paper from agro residue. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सिल्क एक्सपो का किया शुभारंभ। रेशम से निर्मित उत्पादों की स्टॉल का किया अवलोकन। मंत्री ने आयोजकों को बधाई दी। कैचीधाम पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण। नीम करौली बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। रुड़की के डीएवी पीजी कॉलेज में समारोह आयोजित। स्वागत समारोह आयोजित। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की शिरकत। छात्र छात्राओं ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। देहरादून में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने किया शुभारंभ। छात्रों को खिलाई कृमि मुक्ति की दवा। काशीपुर में धूमधाम से मनाई गई गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। वक्ताओं ने पंत के जीवन पर प्रकाश डाला। वल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सिल्क एक्सपो का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मंत्री ने एक्सपो में लगाई गई रेशम से निर्मित उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन जो है उनके माध्यम से ग्राहक को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता का सामान उपलब्ध होना एक बेहतर प्रयास है। उत्तराखंड राज्य के उत्पाद भी दून सिल्क ब्रांड से बाजार में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटर सिलाकुई में 3 पावर लूम स्थापित किए गए हैं, जिससे कि वस्त्रोत्पादन में तेजी आएगी। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की जलवायु शहतूती, एरी, मूंगा और टसर जैसे रेशम उत्पाद के लिए उपयुक्त है, जिससे कि प्रदेश के किसान भाइयों की आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के रेशम उद्योग को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो। मैं सबसे पहले तो आभार करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का। एक्सपो में उन्होंने भी आना था और किसी के कारणवश नहीं हो पाए। आप यहाँ पर आए और रेशम जो यहाँ के परंपरागत परिधानों में रेशम किसी समय हुआ करता था, उसको बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग उत्तराखंड व केंद्रीय रेशम बोर्ड लगातार काम कर रहा है। उसी के तत्वाधान में ये एक्सपो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें 9 राज्य के 15 बुनकरों ने अपने स्टॉल यहां पर लगाए हैं। पिछले वर्ष भी एक्सपो यहां पर लगा था और जैसे मुझे बताया था कि जिस उम्मीद के साथ शुरू हुआ उससे अधिक सेल यहां पर हुई है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की वैरायटीज यहां पर दिखाई दे रही हैं। और रेशम इस समय ये था कि राजा महाराजा जितने बड़े लोग थे उस जमाने में रेशम के परिधान हुआ करते थे और आज लोग फिर रेशम की ओर आ रहे हैं। और मैंने देखा है कि आज जो हमारा जो उत्तराखंड का रेशम विभाग है, हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी साहब यहाँ पर हैं। आपके माध्यम से जब तक आप बोर्ड में रहे, हमने रेशम विभाग को ऊंचाइयों में लाने का काम किया है। यहाँ पर पावरलूम के हमने 2 प्लांट सिलाकुई में लगाए हैं। उधमसिंह नगर में हमारी इकाई चल रही है और आज कई किसानों को इसके माध्यम से हम रोजगार भी दे रहे हैं और लोग एक बार फिर रेशम की ओर आ रहे हैं। और मैं इस एक्सपो के सफलता की कामना करता हूं और आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विश्व प्रसिद्ध कैचीधाम नीम करौली बाबा मंदिर में दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की। रितु खंडूरी ने मंदिर पहुंचकर के सबसे पहले बाबा नीम करौली के चरणों में शीश झुकाकर नमन किया। साथ ही उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन और वंदन करके आध्यात्मिक शांति के लिए ध्यान लगाया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कैचीधाम के प्रबंधन और स्थानीय लोगों से भी बातचीत यहां पर की।
वहीं आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने प्रदेश के विकास के लिए उनके योगदान की सराहना की। रितु खंडूरी ने कहा कि कैची धाम का ये धार्मिक स्थल हम सभी को शांति और एकता का संदेश देता है और यहाँ की आस्था और भक्ति प्रदेश की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों की खुशहाली और विकास के लिए उनका दृढ़ संकल्प है। राज्य सरकार और विधानसभा राज्य को हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कैची धाम पहुंची, बाबा ने फिर मुझे बुलाया। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हुए और बाबा की कृपा हम सभी पर, उत्तराखंड वासियों पर, देश पर, सभी पर बने रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। यहाँ पर बहुत व्यवस्था, सुव्यवस्था देखकर भी मन बहुत प्रसन्न हुआ कि बाबा की कुछ स्पेशल कृपा है कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सभी हमारे जो भाई बहन पधार रहे हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाहर से, बहुत ही सुव्यवस्था के साथ उनके दर्शन हो रहे हैं। ऐसी ही कृपा हम सब पर बाबा की बने रहे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है। चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को MSP पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की के DAV PG कॉलेज में आयोजित विद्यार्थी स्वागत समारोह में शिरकत की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। मैं भी विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन से जुड़ा रहा और उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद आज मजबूत स्थिति में है। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे कुछ काम करने का मौका मिला छात्रों के हित में। पहले तो हमने बच्चों के लिए NCERT की किताबें ये पूरे प्रदेश में लागू की, जो बहुत उत्कृष्ट किताबें हैं। काफी अध्ययन के बाद करने का हमको मौका मिला। और दूसरा जो बहुत बड़ी समस्या हमारे छात्रों के लिए होती थी कि 1 महीने तक इलेक्शन होते रहते थे। मैंने शिक्षा मंत्री जी को कहा कि पूरे प्रदेश में 1 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। इतना महाविद्यालय में बच्चों की पढ़ाई ये बाधित होती है, इसलिए कि हम 1 दिन में सारे एग्जाम 1 दिन में करा सकते हैं। और आज उत्तराखंड में 1 ही दिन में पूरे जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं सबसे 1 दिन में चुनाव होते हैं। उसके लिए आपका विद्यार्थियों का और जो हमारे
फैकल्टीज हैं, जो अध्यापक अध्यापिका हैं, जो हमारे आचार्य प्राचार्य हैं, उनके योगदान के बगैर ये संभव नहीं था। और तमाम जो छात्र संगठन है, उनके सकारात्मक सोच की वजह से ये संभव हो पाया। और आज बच्चों को अधिकतम मौका देते हैं वो अच्छी पढ़ाई करें। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं, आज जो मैंने पहले बात कही कि आज एक स्थिरता का वातावरण आया है। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन थे जो अशांति पैदा करते थे, वो नहीं चाहते थे कि स्थिरता हो, युवा भटकता रहे और उनकी राजनीति होती रहे। ऐसे संगठन पूरे देश में करते थे, लेकिन आज अस्थिरता का दौर, वो लोग कॉलेज में अस्थिरता का वातावरण बनाने का काम करते थे, आज दौर खत्म हो गया। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने छात्रों को कृमि मुक्ति की दवाई खिलाकर के राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में छात्रों को जो है कृमि मुक्ति की दवाइयां खिलाई गई। बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व के लिए जो है उन्हें जागरूक किया गया। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का जिक्र भी किया। उन्होंने कृमि संक्रमण के दुष्प्रभावों को समझाते हुए सभी बच्चों को समय पर दवाइयां लेने और स्वच्छता की आदतों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग बच्चों और किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य जो है वो बीमारियां, संक्रमण और मृत्यु दर को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बच्चों और किशोर किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन जो है भारत सरकार के सहयोग से करता आ रहा है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती काशीपुर में हर साल की ही भांति इस साल भी अत्यंत धूमधाम से मनाई गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। वहीं वक्ताओं ने उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि पूर्व जस्टिस राजेश टंडन ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत के दूसरे गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत नैनीताल जिला बोर्ड और काशीपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उनकी ओर से काशीपुर में चरखा संघ की विधिवत स्थापना भी की गई थी। जो हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्थान है, इसमें हम भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं हम जयंती यहाँ बना रहे हैं। हर वर्ष की तरह सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन के लोग एकत्रित होकर बहुत हर्षोल्लास के साथ आज इस जयंती को मनाने का काम किया जाता है। साथ ही हम नमन करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए देश के और देश की जनता के लिए किए गए कार्य के। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान।
तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहरवासियों की मांग पर पुलिस ने शहर से बाहर आकर काम कर रहे लोगों का सत्यापन करना शुरू किया है। इसके अलावा शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार और त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल की टीम ने रेलवे रोड, घाट रोड, मुखर्जी चौक पर नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं इस दौरान जो है ठेली रेहड़ी लगाने वाले लोगों का पुलिस ने सत्यापन भी चेक किया है। जिन लोगों के सत्यापन नहीं मिले उन्हें आज ही ऑनलाइन या कोतवाली में जाकर के सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही निर्देशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने और सत्यापन नहीं कराने वालों के बीच खलबली मची रही। वहीं कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि अतिक्रमण करने पर 26 लोगों के खिलाफ चालान काटकर 6500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। और ऋषिकेश एम्स में मरीजों के साथ आने वाली महिला तीमारदार सुरक्षित दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एम्स में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला एम्स के गायनी वार्ड से सामने आया है, जहां भर्ती मरीज की महिला तीमारदार वार्ड के बाहर फर्श पर सोई थी और इस दौरान दूसरे मरीज के साथ आए युवक ने महिला के साथ आधी रात को छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। और इस बुलेटिन में मिले साथ बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ चलेंगे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है। Bye.
मन वांछित फल पाता ओम जय जय माता ओम जय जय माता ओम जय जय
महिमानन्दे यत्र पूर्वपूर्वाज्ञा सन्ति देवा ॐ राजाधिराजस्य प्रसंगिताये नमो वयं श्रवणाय समेते कामेश्वरो श्रवणोदना कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योमा पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमावा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति।